नमस्कार। मैं एमडी खालिद, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं केएफटी यानी किडनी फंक्शन के बारे में। तो किडनी फंक्शन क्या टेस्ट इसमें होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। किडनी फंक्शन टेस्ट केएफटी किडनी डायग्नोसिस डिजिग्नेशन केएफटी यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसके माध्यम से हम बॉडी के अंदर चल रहे कुछ ऐसे एक्टिविटी, बॉडी के अंदर कौन से टॉक्सिन ज़्यादा बन रहे हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यानी कि हम यूरिन के सैंपल से ये पता लगा सकते हैं कि बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा डायबिटीज तो नहीं है, यानी ग्लूकोज लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ है। तो इसके लिए हम केएफटी कराते हैं, जिसको हम किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। केएफटी के माध्यम से हमें बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर के टॉक्सिन्स की जानकारी मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि केएफटी के माध्यम से हम किन किन चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। इस लेक्चर में आपको कंप्लीट केएफटी के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि क्या चीज़ें होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानने की आवश्यकता है केएफटी यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट से हम ब्लड को टॉक्सिस के बारे में जानकारी लेते हैं, या यह भी पता लगा सकते हैं किडनी फंक्शन कैसे चल रही है। उसमें मेन रोल है डायग्नोस के विषय है। पहला है क्रेटिनाइन, दूसरा है यूरिक एसिड, तीसरा है इसमें यूरिया और क्रेटिनेस, यानी कि आपकी किडनी के माध्यम से क्रेटिनेट लेवल कितना फिल्टर हो रहा है। आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्रेटिनेट लेवल फॉर्मेशन हो रहा है, इसके अंदर यूरिक एसिड फॉर्मेट हो रहा है, इसके अंदर यूरिया कितना फॉर्मेट हो रहा है, इसके अंदर क्रेटिनाइट का रेशो कितना जा रहा है। ये सारी जानकारी हमें केएफटी के माध्यम से मिलती है। केएफटी के माध्यम से ही ये सब जानकारी लेने के बाद किडनी के फंक्शन को समझ सकते हैं, और इसको हम अलग अलग तरीके से, 4 फॉर्मेट है जिस तरीके से किडनी की जानकारी लेते हैं। पहला है यूरिक एनालिसिस की माध्यम से, यानी कि यूरिन को एनालाइज कर फिजिकली, यानी कि यूरिन को हम लैब में भेजते हैं और उस पर एनालाइज करते हैं कि यूरिन हमें क्या क्या जानकारी दे रहा है। तो जैसे यूरिन एनालाइज में माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन होता है। माइक्रो एग्जामिनेशन का मतलब है कि हम उसके कलर को देखकर कुछ जानकारी को पता लगा सकते हैं। जैसे अगर यूरिन बिल्कुल वाइट कलर आता है और छन निकल रहे हैं, ये आपको डायबिटीज के सिस्टम हो सकते हैं। यूरिक का पीला में आना आपके अंदर इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। जब आपको बुखार होगा या मेडिसिन की इंटेक कर रहे हैं तो यूरिन का कलर येलो हो सकता है। टाइफाइड में आपके यूरिन का कलर कॉफ़ी कलर का हो जाता है। जब यूरिन के साथ में ब्लड आना लग जाए तो इसका मतलब है कि आपके यूटीआई में इन्फेक्शन है।
जब यूरिन रुक रुक कर आने लगे तो समझना चाहिए कहीं ना कहीं रुकावट है, कोई ना कोई ब्लॉकेज है। तो हमें समझना पड़ेगा। कलर के हिसाब से भी दूसरा है वॉल्यूम जो है, यानी कि एक नॉर्मल डे में एक व्यक्ति के यूरिन का पास आउट करता है वो 1 से लेकर 2.5 लीटर तक यूरिन पास आउट करता है। ये नॉर्मल आउटपुट है। 1 लीटर से 2.5 लीटर तक यूरिन पास आउट करते हैं तो ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर ये ज़्यादा या कम हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं, जबकि ज़रूरत से कम हो जाए उसे ओलिको यूरिया कहते हैं। अगर ज़्यादा यूरिक पास आउट हो उसे फोलिक यूरिया कहते हैं। फोलिक यूरिया में आपको बार बार यूरिन आएगा, आप बार बार यूरिन के लिए उठेंगे और ख़ास तौर से डायबिटीज़ वाले पेशेंट को रात में यूरिन ज़्यादा आएगा। यानी कि फोलिन यूरिया में एक सिस्टम, एक डिजीज है। डायबिटीज़ की कंडीशन में आपको यूरिन ज़्यादा आएगा, क्योंकि डायबिटीज़ की कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। अब ब्लड को कैरी करना पड़ता है। ग्लूकोज को ब्लड की अपनी कैपेसिटी है कि वो खुद कुछ चीज़ों को कैरी कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं कर सकता है। अगर शुगर को भी एक लेवल तक ही कैरी कर सकता है, लेकिन जब शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो यूरिन के लिए वर्कलोड बढ़ जाता है। वो क्या करता है, कोशिश करता है कि उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूरिन के रूप में बाहर निकाले और यूरिन के साथ बाहर निकाले। तो इसलिए ये बार बार फिल्ट्रेशन के लिए वो किडनी के पास जाता है ताकि ग्लूकोज लेवल डाउन हो सके। तो इस कंडीशन में डायबिटीज़ के पेशेंट के बार बार यूरिन आएगा। ओलिपोइन यूरिया का मतलब यूरिन को कम काम करना, यानी कि कम आना। इसका सीधा मतलब कि आपका फिल्ट्रेशन खराब हो चुका है, यानी कि आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से यूरिन नहीं बना रहा है और उसको हम किडनी फेलियर भी कह सकते हैं। जिसे क्रिएटिनिन लेवल 6-7 से ऊपर चला जाए तो उस समय पर पेशेंट को यूरिन आना कम हो जाता है और ये बताता है कि आपका फिल्ट्रेशन खराब हो चुका है। और ऐसे कंडीशन में डॉक्टर भी आपका पानी पीने की सलाह नहीं देते, यानी कि पानी कम कर देते हैं। और तीसरे कंडीशन में इसका जो पिच लेवल है, हम इसमें एनालिसिस में हम जानते हैं कि यूरिन का पिच लेवल कैसा है। यूरिन का पिच लेवल जो सामान्य लेवल पर देखा जाता है वो 6 पॉइंट से लेकर हो सकता है, यानी कि 6 से 8 तक हो सकता है, यानी कि 7 तो न्यूट्रल है, तो यानी कि एसिडिक भी हो सकता है, एल्कलीन भी हो सकता है। ऐसे नेचर जो सामान्य तरह जनरली देखा है कि यूरिन स्लाइटली एसिडिक लेवल का है, यानी कि इसका पीएच लेवल 7 से डाउन ही रहेगा। लेकिन कई बार हमारे खाने पीने की नज़र से हम जो इंटेक करते हैं उसकी वजह से यूरिन एल्कलीन नेचर में जा सकता है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। यानी 80% तो यूरिन जो है एसिडिक के नेचर में रहता है, तो जो नॉर्मल है वो 6 से
लेकर 8 तक हो सकता है। अगर इसका पीएच लेवल गिरता है तो एसिडिक कंडीशन कहलाएगी, और अगर इससे ऊपर जाता है, 7 से ऊपर जाएगा तो अल्कलीन कहलाएगी। ये आपके खाने पीने पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, यानी कि अगर आप एसिडिक चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं या बॉडी एसिड ज़्यादा बना रही है तो यूरिन एसिडिक नेचर में जाएगा। अगर आप खाने पीने में पानी का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, आप फल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जूसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सलाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, या वे सब्जियां खा रहे हैं जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा है, तो यूरिन भी अल्कलाइन नेचर में आएगा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये बैलेंस रहे, ना तो ये भोजन अल्कलीन नेचर में जाए, ना ही बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर में जाए। तो इस तरीके से हम यूरिन एनालिसिस कर इन बातों को जान सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ ब्लड एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, यानी कि किडनी के बारे में हम ब्लड की थ्रू भी कुछ चीज़ों का पता लगाते हैं। इसमें हमारे यूरिन के लेवल नहीं होता, यूरिन टेस्ट नहीं आता, यूरिन एग्जामिनेशन से हम ये सारी चीज़ें का पता लगा सकते हैं। और जबकि ब्लड एग्जामिनेशन से हम पता लगाते हैं कि ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बंद रही है जिसको किडनी के द्वारा बाहर निकालना चाहिए था, जैसे क्रेटिनाइन लेवल। अगर ब्लड में क्रेटिनाइन लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि फिल्टर नहीं कर पा रहा। क्रेटिनाइन ब्लड में 0 से लेकर 1.5 तक जा सकता है, यानी कि 0 से 0.5 से लेकर 1.5 तक आपका क्रेटिनाइन है, तो आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से क्रेटिनाइन के बाहर निकाल रही है। लेकिन अगर यही चीज़ ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाए, इसका मतलब है कि किडनी का फिल्ट्रेशन खराब हो गया, अब वो बाहर नहीं निकल रही। क्रेटिनाइन स्पेशली आपके मसल्स के ब्रेक डाउन को फॉर्मेट से होता है, जबकि मसल्स इंटरनल मसल्स ब्रेक होने लग जाती है, चाहे वो बीमारी कोई भी। इसकी वजह से क्रेटिनाइन ज़्यादा बढ़ता है, तो इसके लिए आपने देखा होगा जो किडनी के पेशेंट है जिनको क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा है, उसके लिए मसल्स भी डाउन होना शुरू होने लग जाता है और डॉक्टर उनको हैवी प्रोटीन खाने के लिए मना करते हैं। तो ये आपका नॉर्मल वैल्यू 0.5 से लेकर 0.1 तक हो सकता है। इसी प्रकार से ब्लड यूरिया जिसकी वैल्यू 10 से लेकर 40 तक होनी चाहिए, यानी कि ब्लड के अंदर यूरिया की जो मात्रा है 10 से लेकर 40 और 50 हो सकती है। अगर आप KFT देख रहे हैं, यानी कि आप किसी भी किडनी फंक्शन टेस्ट को देख रहे हैं, उसमें यूरिया की वैल्यू 50 है, तो बिल्कुल ठीक है। यूरिया आपके खाने की वाइट प्रोडक्ट है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट है। जब हम प्रोटीन खाते हैं, दालें खाते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, तो ये प्रोटीन जाता है, तो प्रोटीन एमिनो एसिड ये कन्वर्ट होता है, तो यूरिया में भी फॉर्मेट होता है। यूरिया
के बनाने का काम हमारा लीवर करता है, यानी कि प्रोटीन के वोलिजन में आपका जो फॉर्मेशन है वो आपका यूरिया बनाता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 50 है। लेकिन अगर ये 50 से ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा इंडिकेट है किडनी यूरिया को बाहर नहीं निकाल पा रही है। हम फिल्ट्रेशन पे भी बात करेंगे, फिल्टर कहाँ होता है, कैसे होता है, तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन है यूरिया, जो कि आपका यूरिया ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो ये आपको ब्लॉकेज कर सकता है, किडनी को फिल्ट्रेशन में खराब कर सकता है और मसल्स को डेड कर सकता है। अगर अगला आपके ये देखेंगे यूरिया एसिड जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हो सकता है ब्लड के अंदर, वे 7 तक जा सकता है, यानी कि 7 और 8 अगर आपका यूरिया एसिड है KFT के अंदर तो ये नॉर्मल वैल्यू है। इससे ज़्यादा तो जोड़ों में जमना शुरू हो जाएगा और आपको जॉइंट पेन आ सकते हैं। इसलिए डॉक्टर आप लोगों को जब जॉइंट पेन हो सकते हैं, घुटने में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, तो यूरिक एसिड चेक कराने के लिए कहा जाता है। यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो फिर उसके बाद KFT कराना चाहिए, यानी कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो फिर किडनी सब के दायरे में आ जाती है कि किडनी अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है। यूरिक एसिड की वैल्यू 7 होती है या 7 से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम अगले चीज़ देखते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट। ये फंक्शन टेस्ट आपको बोलते हैं GFT हमें बताता है ग्लोमेरुलर टेस्ट। ये ग्लोमेरुलर टेस्ट क्या है? हमारी किडनी के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के नेचर एक्चर हम देख रहे हैं। कैपिलरीज के गुदे को हम ग्लोमेरुलर फंक्शन कहते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी कि यूरिन की फिल्टर होने की दर को इससे देखा जाता है, जिसको हम ग्लोमेरुलर टेस्ट कहते हैं। यानी कि हमारा फिल्ट्रेशन टेस्ट कैसे चल रहा है, वो ग्लोमेरुलर कैसा फिल्टर कर रहा है। तो इसमें नॉर्मल जो ग्लोमेरुलर है, यानी कि 125 ml पर मिनट हमारा यूरिन फिल्टर होना चाहिए। 125 ml के करीब 1 मिनट में यूरिन फिल्टर होना चाहिए। ये हमारे GFT की रेट की बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन अगर 60 से 100 रह जाए तो इसका मतलब है कि आपकी छानने की क्षमता कम हो गई है। जैसे बाजार से छन्नी लेकर आते हैं और उसे कोई चीज़ चाय को छानते हैं, और जब चाय की पत्ती ऊपर रह जाए और बाकी चाय ही नीचे आए, तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, यानी कि चाय की छन्नी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। लेकिन कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद जब हम चाय को छाने और उसमें से पत्ती भी निकलना शुरू हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी चाय की छन्नी खराब हो गई।
और हम दोबारा छानने और ज़्यादा पत्ती बाहर आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारी छन्नी ज़्यादा खराब है, हमें रिप्लेस करना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है यानी कि फंक्शन है, ये बताता है कि हमारी छन्नी कैसा काम कर रहा है। तो छन्नी ये कहती है कि 125 ml के करीब बिल्कुल फिल्टर होना चाहिए। 1 मिनट के अंदर अगर ये 60 से 100 तक ही फिल्टर कर पा रही है तो हम क्या कहेंगे कि हमारी छन्नी खराब हो रही है, इसके जो छेद है वो ब्लॉक होते चले जा रहे हैं और यूरिन हमारा फिल्टर नहीं हो रहा। तो ये कंडीशन हमें बताती है कि हमारी नेफ्रॉन की कंडीशन क्या है, नेफ्रॉन ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। 25% रह जाती है यानी कि 25 ml ही ब्लड को यूरिन को फिल्टर करके पास आउट करता है। तो ये किडनी फेलियर है। अगर इसकी वैल्यू 10 से नीचे चल जाए तो तुरंत इमरजेंसी कंडीशन है और डॉक्टर आपको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सलाह देते हैं कि आप इनकी किडनी ट्रांसप्लांट कर दीजिए, नहीं तो इनको डेथ हो सकती है। टॉक्सिक बाहर ना निकलने की वजह से ये तो कंडीशन है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 125 एक मानी जाती है। अब इसमें अगला है ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट। ये बताता है कि यूरिन का फंक्शन टेस्ट कितना है, कितना गहरा है, कितना पतला है। ये दो जानकारी हमें मिलती है। तो पहला है यूरिन फंक्शन टेंशन टेस्ट के लिए हमें ये पता चलता है कि यूरिन का फंक्शन टेंशन नॉर्मल होना चाहिए। दूसरा फंक्शन टेंशन के आधार पर ही वैसे प्रेशर टेस्ट होता है। वैसे प्रेशर एक हार्मोन है जिसका दूसरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो यूरिन को पास आउट करने की मदद करता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन अगर ना बने तो आपका सारा का सारा बिल्कुल फिल्टर करके यूरिन के रूप में बाहर आ जाएगा। तो एसिडिक हार्मोन जिसे एडीएच बोलते हैं या वैसे प्रेशर बोलते हैं, ये देखता है कि यूरिन को केवल वही चीज़ें बाहर निकालनी है और उतना ही निकालना है जो बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे प्रेशर टेस्ट के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि यूरिन कितना फिल्टर हो रहा है, किस मात्रा में हो रहा है और फिल्ट्रेशन प्रॉपर ही हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम यूरिन के एग्जामिनेशन के माध्यम से क्रेटनाइन इसमें डेंजर लेवल पर है कि जो हमारा क्रेट लेवल 0.5 से लेकर 1.5 तक ही होना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ये 6 से ऊपर जाता है तो डॉक्टर तुरंत इसे आपको डायलिसिस में दे देते हैं। यूरिक एसिड की जानकारी आपको मैंने दी। ये 7 ऊपर नहीं होना चाहिए। यूरिया आपका 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये सारी जानकारी आपको है तो आप अपने केएफटी की किडनी की समस्या